एक ऐसा देश जहां सूरज 50 दिन छुट्टी पर होता है। एक ऐसा देश जहां प्रकृति और तकनीक एक साथ मिलते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे खुशहाल देश के सफर पर। एक ऐसा देश जहां पर पूरी दुनिया में फेमस वाइब केयरिंग चैंपियनशिप खेला जाता है। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो इस देश की कॉफ़ी टेस्ट करने ज़रूर जाइए। एक ऐसा देश जहां सब कुछ फ्री है लेकिन इंसानियत की कीमत है। एक ऐसा देश जिसे नेचर का प्यार भर भर कर मिला है। जिस देश को कहा जाता है कंट्री ऑफ लेक्स। जी हाँ, आज हम जाने वाले हैं फिनलैंड देश के शानदार सफ़र पर, जिसकी हर एक बात निराली है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि फिनलैंड दुनिया की मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। 2019 में इसे सबसे हैप्पी कंट्री माना था। यहाँ के लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खुश रहते हैं। यहाँ सब कमाते हैं और सब खाते हैं। इनके अंदर किसी के लिए कोई जलन जैसी भावना नहीं होती है। वैसे आपको बता दूं, इस देश में सब कुछ फ्री है। अगर आप फिनलैंड देश के निवासी हैं तो आपको एजुकेशन से लेकर मेडिकल सर्विस सब फ्री है। यहाँ की गवर्नमेंट सबका ख्याल रखती है। पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसलिए गवर्नमेंट फ्री सर्विस देती है। भाई, फिनलैंड देश को सबसे ज़्यादा झीलों वाला देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1,90,000 झीलें हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश की कुल आबादी मात्र 55 लाख है और इस देश में तकरीबन 2 लाख झीलें हैं। इसीलिए फिनलैंड को कंट्री ऑफ लेक्स यानी झीलों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और इसे दुनिया में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। पर क्यों? क्योंकि हेलसिंकी में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। दोस्तों, फिनलैंड देश में कोई नियम कानून नहीं तोड़ता। अगर आपने हाईवे पर स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज गाड़ी चलाने की कोशिश की तो समझ जाइए आपको तगड़ा फाइन भरना पड़ेगा। यहाँ चालान आपकी सैलरी पर निर्भर करता है। मतलब आपकी जितनी बड़ी सैलरी उतना बड़ा फाइन। दोस्तों, फिनलैंड के लोग अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक मोस्ट पॉपुलर कंपटीशन होता है जिसमें इस देश के सारे पति अपनी पत्नी को कंधों पर बिठाकर रेस लगाते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो विनर होता है उसे प्राइज में उसकी पत्नी के वजन के बराबर बियर पीने को दिया जाता है, ना कि पैसा। इसी के साथ फिनलैंड में हर रविवार के दिन लोग अपनी कॉलोनी में मच्छर मारने की कंपटीशन आयोजित करते हैं। जो सबसे ज़्यादा मच्छर मारता है उसे द किंग ऑफ मॉस्किटो किलर के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड देश में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर स्कूल ड्रेस से लेकर किताबों तक सब कुछ गवर्नमेंट फ्री में देती है। लेकिन यहाँ पढ़ाई करना सबको अनिवार्य है। यहाँ PhD करने वालों को पूरे शहर की तरफ से शाबाशी दी जाती है। छोटा देश होने के कारण बात बात पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, फिनलैंड के लोग कॉफ़ी पीना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ आपको लगभग 80 प्रकार की अलग अलग कॉफ़ी मिल जाती है। यहाँ एक इंसान साल भर में लगभग 15 किलो कॉफ़ी ख़त्म कर देता है। कॉफ़ी के साथ फिनलैंड के लोगों को म्यूजिक काफ़ी पसंद है। यहाँ पर आपको हर घर में एक पॉप स्टार मिल जाएगा। फिनलैंड में हैवी मेटल बैंड जोनर काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों, फिनलैंड में कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं। मिल्क पर कैपिटा के हिसाब से फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं। यहाँ
दूध की क्वालिटी सुपीरियर होती है। फिनलैंड की दूध कंपनियां वो दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों, फिनलैंड में गाड़ियां कम है और सोना ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि भाई ये सोनास क्या है। दोस्तों, यह एक प्रकार की बॉडी थेरेपी होती है जो फिनलैंड में हर घर में मिल जाएगी। इसमें हाई टेम्परेचर पर बॉडी को ट्रीटमेंट देते हैं और इसके बाद लोग काफ़ी रिलैक्स और फ्रेश फील करते हैं। दोस्तों, फिनलैंड के लोगों को चॉकलेट कैंडी खाना बहुत पसंद है। यहाँ की सेलमियाकी कैंडी बहुत स्पेशल है जो कि कई सारे फलों को सुखाकर बनाया जाता है। ज़्यादातर लोग इसका मज़ा हर रोज़ लेते हैं। दोस्तों, फिनलैंड के लोग हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि यहाँ ज़ीरो करप्शन है। यहाँ आज तक कोई स्कैम देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। यहाँ के लोग दुनिया के बहुत सारे देश बिना वीज़ा लगाए जा सकते हैं। जर्मनी, सिंगापुर और जापान के लोगों के पासपोर्ट के बाद फिनलैंड का पासपोर्ट सबसे बेहतरीन है। फिनलैंड यूरोप का सबसे पुराना देश है जहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार यूरोप में सबसे पहले सन 1906 में मिला था। इस देश में महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार मिलता है। फिनलैंड में साल में 9 महीने विंटर सीजन होता है। इस दौरान औसतम टेम्परेचर -5 डिग्री होता है। यहाँ पर सबसे न्यूनतम तापमान अब तक -55 डिग्री देखा गया है। दोस्तों, आपने बर्गर किंग नाम तो सुना होगा। फिनलैंड की कैपिटल सिटी हेलसिंकी में जो बर्गर किंग रेस्टोरेंट है वो सबसे अलग है। यहाँ पर आपको बर्गर के साथ सोनास का भी फ्री में आनंद मिलता है। दोस्तों, कॉफ़ी और मिल्क के साथ साथ यहाँ के लोग जमकर शराब भी पीते हैं। कहा जाता है कि हर वीकेंड यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती है। ठंड के चलते इस देश में शराब पीना आम बात है। इस देश में 100% कांच की बोतल को रिसाइकल किया जाता है। वही 98% प्लास्टिक की बोतल को भी रिसाइकल किया जाता है। दोस्तों, फिनलैंड के देश के लोगों के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तभी तो इस देश का क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 है। पर आपको यह देखकर हैरानी होगी कि यहाँ की जेलें सफाई और खाने के मामलों में दुनिया की सबसे बेहतरीन होती है। बिल्कुल 5 स्टार वाली फीलिंग आती है। दोस्तों, हमारे देश में 4 साल के बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, लेकिन फिनलैंड देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर 7 साल से पहले कोई भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता। यहाँ की सरकार का मानना है कि शुरुआती 7 सालों में ही बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसे में बच्चों का घर पे रहना और मम्मी पापा के साथ खेलना, मस्ती करना, दोस्तों के साथ खेलना इस उम्र में पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, फिनलैंड दुनिया में एक अलग कंट्री है। यहाँ पर कई बार 23 घंटों तक सनलाइट रहती है और कई ऐसे भी जगह है जहाँ 50 दिनों तक रात होती ही नहीं। दोस्तों, फिनलैंड के एक नियम के अनुसार आप अपने पालतू जानवर को कभी बेच नहीं सकते। जी हाँ, यहाँ का नियम है कि एक बार आपने किसी जानवर को पालना शुरू कर दिया तो आपको उसे हमेशा के लिए अपने साथ ही रखना होगा। दोस्तों, फिनलैंड के लोग काफ़ी हेल्दी होते हैं। यहाँ पुरुषों की औसत उम्र 82 साल और महिलाओं की औसत उम्र 84 साल होती है। साथ ही इस देश में बीमारियां 9 के बराबर है। तभी तो भले ही यह एक छोटा सा देश है, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका कोई इनसे सीखे।
दोस्तों, इस देश में सिर्फ 55 लाख लोग रहते हैं और उनके पास 40 लाख गाड़ियां हैं। शुद्ध हवा के लिहाज से यह देश दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, आपको यह जानकर शौक लग सकता है कि इस देश में एक ऐसा गोल्फ कोर्स है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड में है और आधा हिस्सा स्वीडन में है। यह दो देशों के बीच दुनिया का एकमात्र गोल्फ कोर्स है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिनलैंड देश में एक काफी अजीबोगरीब खेल खेला जाता है। यहाँ के लोग अपना मोबाइल फेंककर भागते हैं और जो जीतता है वो उस रेस में हिस्सा ले रहे किसी एक का मोबाइल चेक कर उसकी पूरी जानकारी निकाल सकता है। फनी है काफी, आपके बहुत सारे राज खुल सकते हैं इसकी वजह से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक समय दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मोबाइल कंपनी नोकिया फिनलैंड की ही कंपनी है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड फेमस एंग्री बर्ड भी फिनलैंड कंपनी की बनाई हुई है। दोस्तों, भारत में जहाँ जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड की जनसंख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कपल्स को $1000 पर मंथ खर्चा देती है। दोस्तों, फिनलैंड में नेशनल स्लीपी डे मनाया जाता है। इस दिन परिवार का जो सदस्य सबसे आखिर में उठता है उसे बाकी लोग उठाकर नदी के ठंडी पानी में फेंकते हैं। फिनलैंड में आप ट्रैकिंग, आइस हॉकी, साइकिलिंग, आइस जंपिंग, वाटर रेस, बॉक्सिंग जैसी दुनिया की सभी ट्रैवल स्पोर्ट का मज़ा आप ले सकते हैं। फिनलैंड के लोग वर्किंग आवर्स में यहाँ वहाँ नहीं बल्कि काम पर ही ध्यान देते हैं। अगर आप फिनलैंड में किसी के घर जाए तो उनके घर के अंदर जूता चप्पल पहनकर ना जाए। यहाँ के लोग इसे खराब व्यवहार मानते हैं। यहाँ सफाई को लेकर लोग काफ़ी सीरियस होते हैं। दोस्तों, यह था कंट्री ऑफ लेक्स फिनलैंड। कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइए।